क्या तुम जानते हो, पुराने दिनों में भारत के कुछ ऐसे सच थे जो खुलेआम बोले नहीं जाते थे। उस दौर में भारत में बहुत से गांव और शहर में जात के आधार पर भेदभाव आम बात बन चुकी थी। स्कूल हो या कुआं, सड़क हो या मंदिर, इंसान को पहले उसकी जात से तौला जाता था। क्या तुम जानते हो कि कुछ बच्चों के लिए क्लास के अंदर बैठना भी हक नहीं बल्कि एक गुनाह माना जाता था। एक ऐसा बच्चा जो क्लास के बाहर बैठता था, पानी दूर से देखता था और चुप रहना, जिसे बचपन में ही सिखाया जा रहा था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक सवाल धीरे धीरे जन्म ले रहा था। क्यों क्यों इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है? क्यों न्याय कुछ के लिए और खामोशी कुछ औरों के लिए? इसी क्यों से शुरू होती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि उन सवालों को कानून में बदल दिया। और यही से शुरू होता है वो सफर जो दर्द से निकलकर न्याय तक पहुंचता है। यह कहानी है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनकी जिंदगी सिर्फ संघर्षों से भरी नहीं थी बल्कि हर कदम पर उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसमें या तो वह झुक सकते थे या फिर इतिहास बदल सकते थे। उस दौर के भारत में बहुत से ऐसे गांव और शहर में जात के आधार पर भेदभाव आम बात बन चुकी थी। स्कूल हो या कुआं, सड़क हो या मंदिर, इंसान को पहले उसकी जात से तौला जाता था। लेकिन इसी व्यवस्था के बीच 14 अप्रैल 1891 को जन्म लेने वाले बाबा साहब जी ने बचपन में ही यह समझ लिया कि यह अन्याय सिर्फ किसी एक घर या गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की बुनियाद में घुसा हुआ सच है। क्लास के बाहर बैठना, पानी के लिए जाले लेना और रोज का अपमान, यह सब उनके लिए सिर्फ यादें नहीं थीं बल्कि सवाल बन चुकी थी। क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस क्यों को गुस्से में नहीं बल्कि दिमाग की गहराइयों में रखा। जब अक्सर लोग दर्द को अपनी किस्मत मानकर चुप हो जाते, बाबा साहब जी ने संगीत दर्द को एक प्रॉब्लम माना और प्रॉब्लम का दर्द मतलब होता है सलूशन। इसलिए वो घंटों घंटों तक लाइब्रेरी में बैठे रहते, दुनिया के अलग अलग देशों के कानून और संविधान के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते। उनके लिए किताबें सिर्फ पढ़ने का जरिया नहीं थी बल्कि तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हथियार था। क्योंकि वह जानते थे कि तलवार सिर्फ शरीर को हरा सकती है लेकिन कानून पूरी सोच को बदल देता है। अमेरिका और लंदन में पढ़ाई के दौरान बाबा साहब जी का जीवन आसान नहीं था। पैसों की कमी, सेहत की परेशानी और देश से दूर रहने का अकेलापन। लेकिन इन सब के बीच उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर भारत को सच में आजाद बनाना है तो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि अन्याय भरी परंपराओं से भी आजादी चाहिए। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, बाबा साहब जी लिख रहे होते नोट्स, आइडियाज, जैसे वो आने वाले भारत से बात कर रहे हो। कम लोग जानते हैं कि जब बाबा साहब जी ने आवाज उठानी शुरू की तो उनके विचारों को खतरनाक कहा गया। उन्हें कहा गया कि कुछ सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ रेखाओं को पार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उन्हें सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब जी का मानना था कि अगर सच बोलना अकेला कर देता है तो अकेला रहना बेहतर है झूठ के साथ खड़े होने से। आजादी के बाद जब उन्हें भारतीय संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई तो यह सिर्फ एक पद या सम्मान नहीं था, यह एक ऐतिहासिक रिस्क था। हर शब्द जो वो लिख रहे थे वो किसी न किसी पुरानी शक्ति
पुराने विश्वास, पुरानी सोच को चुनौती दे रहा था। समानता लिखना आसान नहीं था, स्वतंत्रता लिखना आसान नहीं था और न्याय लिखना सबसे मुश्किल था, क्योंकि यह शब्द कागज पर लिखे जा रहे थे, लेकिन इनका बोझ समाज के मन पर पड़ना था। बाबा साहब जी ने सिर्फ जात के अन्याय के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स, मजदूरों के काम के घंटे, मिनिमम वेजेज और आर्थिक शिक्षा जैसे विषयों पर अपने समय से कई साल आगे की सोच रखी। उनका मानना था कि जब तक एक महिला सुरक्षित नहीं, एक मजदूर सम्मान के साथ नहीं, एक गरीब कानून के सामने बराबर नहीं, तब तक लोकतंत्र सिर्फ नाम का होता है। जब हिंदू कोड बिल जैसे बड़े सुधार पर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो बाबा साहब जी के पास दो रास्ते थे, पद पर बने रहना या अपने सिद्धांतों पर। उन्होंने बिना शोर मचाए, बिना गुस्सा दिखाए अपना पद छोड़ दिया। यह एक हार नहीं थी, यह एक संदेश था कि कुर्सी से बड़ा होता है ज़मीर। जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म अपनाना उनका पलायन नहीं था, यह एक शांत, गहरी और सोची समझी क्रांति थी, जहाँ बदलाव तलवार से नहीं, चेतना से आता है, जहाँ शक्ति गुस्से में नहीं, करुणा में होती है। 6 दिसंबर 1956 को भले ही बाबा साहब जी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जीवन भी आज भी हमें सवाल पूछता है, क्या हम अन्याय को सिर्फ देखकर चुप रहेंगे या उसे बदलने का साहस रखेंगे? और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की हिम्मत है जो सच, समानता और न्याय के साथ खड़ा होना चाहता है।